संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय मुनिवार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, इस पर हम बात करते हैं जो एक किताब हमने स्टार्ट की है, जागो मूल निवासी जागृति संवाद। और आज का जो पार्ट हमारा है, पार्ट 11 है। और जो हम बात कर रहे हैं इसमें, जो हमारा प्रोग्राम का नाम है जागो मूल निवासियों जागो। तो साथियों, आप सभी जानते हो कि गुलामी की जो बेड़ियां हैं किसी सभी के पैरों में पड़ी हैं। और हम जो देखते हैं कि जो गुलामी के संखड़ जो काटने के लिए सिखों ने भी आंदोलन किया है, मुसलमानों ने भी आंदोलन किया है, और तकरीबन ST SC OBC ने भी आंदोलन किया है। तो आंदोलन बहुत सारे सफल हुए, बहुत सारे नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सफल नहीं हुए कि फूट, दुविधा। तो दुविधा जो है इंसान को मार लेती है। तो दुविधा जो है संसार के अंदर ऐसी है जिसकी वजह से परिवार उखड़ जाते हैं, सारा काम खराब हो जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का राज जो 40 साल रहा, सिर्फ दुविधा के कारण 3-4 बंदे थे शैतान, जिन्होंने अंदर घुस के उस राज को बर्बाद किया। और तो इसमें जो है हम देखते हैं कि जो दुविधा है वो इंसान को खोखला कर देती है और इंसान को बिल्कुल एक राजा से कंगाल बना देती है, क्योंकि दुविधा के कारण घर में फूट पड़ जाती है और बहुत सारा ऐसा चलता है। तो हम बात करेंगे आज पार्ट 11। और जो है इसमें जो किताब चल रही है, आज हम बात करेंगे इसमें कि आर्य संस्कृति के मुख्य तत्व, नीतियाँ, असत्य, असमानता, अन्याय, अत्याचार, दास्ता, वैमनस्य, ऐसी विचित्र व्यवस्था जिसमें हर अक्षरण अनार्यों का है। अनार्य है जो है, अनार्यों को जो दिखा रखा उन्होंने, धर्म, अर्थ, सेवा, श्रम, संपत्ति, सत्ता, सम्मान। और आर्य जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने के जो ब्राह्मण हैं वो परजीवी हैं, इन्होंने भी लिखा है परजीवी आर्य हमारे शोषण पर जिंदा हैं आर्य। भ्रष्ट आर्य संस्कृति व संस्कार, आर्यों के नए झूठ, वैदिक विज्ञान, वैदिक गणित, यह कोई विषय नहीं है। नैतिकता व मानवता विरुद्ध शैतानी दर्शन व आचरण, अश्लीलता, फूढ़ता, स्वतंत्रता, व्यभिचार, स्वच्छंदता, व्यभिचार, बलात्कार, नशाखोरी, जुआ, लूटमार, डकैती, छल, अपराध, अनार्यों से भेदभाव, छुआछूत, उत्पीड़न, दमन, शोषण, यज्ञ, नियोग, पाखंड, गौ बलि, नर बलि। गौ बलि का हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये लोग जो ब्राह्मण हैं ये गाय की बलि देते थे। और बहुत सारा ऐसा था कि जो गाय को, अभी तो इनकी माता है, लेकिन ऐसा है बहुत सारे 4 फैक्ट्रियाँ इनकी लगी हैं बड़ी बड़ी, जिनके मालिक ब्राह्मण ही हैं और हिंदू हैं, जो
जिनकी चाहे इनकी इंक्वायरी करके देखो, 4 फैक्ट्रियाँ बहुत तगड़ी तगड़ी लगी हुई हैं जहाँ पर गाय को काटते हैं, और नाम उनके रखे हैं मुसलमानों के नाम से, मुसलमानों को सिर्फ फंसाने के लिए, और काम ये गाय का जो मांस बेचते हैं, काटते हैं, जो भी हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, इनके जो मंत्री ने उसने बोला खुद ही, इनको इससे जो है बहुत दुगुना फ़ायदा हो रहा है, गाय के मांस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुगुना। तो इनका जो है बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ऐसा इनका चलता रहता है। नर बलि, अश्व बलि। नर बलि, अभी नर जो देखे हैं आप लोगों ने, ये भी इनका हिस्सा है कि तांत्रिक जो है। अभी एक इधर पता नहीं, इसमें महाराष्ट्र की तरफ एक लड़की की गर्दन काट कर उसको एक जैसे अर्थी लेके जाते हैं, ऐसे उसको ऊपर रख के गर्दन, और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। और ये सिर्फ मानसिकता जो है इंसान की, जो गुलामी, जो फंसा हुआ मानसिक, जो गुलामी में फंसा हुआ इंसान, जिसका मानसिक गुलाम है। गुलाम जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक मानसिक गुलाम और एक शरीर गुलाम। तो शरीर गुलाम तो हम देख सकते हैं कि जो जिनके बीड़िया लगी होते हैं वो शरीर के गुलामी होते हैं, शरीर गुलाम होता है उनका। लेकिन जो मानसिक गुलाम है वह पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बने रहते हैं, उनको एहसास ही नहीं होता कि वह गुलाम हैं। तो हम जो है गुरुओं की जो वाणी है उससे हम आज संदेश देने की कोशिश करते हैं कि मानसिक गुलाम बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और ये गुलामी बहुत ज़्यादा डेंजर है। क्योंकि जो आजकल व्रत चल रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो मानसिक गुलामी की निशानी है। लेकिन अगर हम उनके सामने बात करेंगे कि मतलब आप हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हो, हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ हम नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। वो सच उन्होंने नहीं पकड़ रखा है तो उनकी गलती है, तो हमारा मकसद है सच बोलने का। तो ये जो नर बलि है, इसे नर बलि भी मानसिक गुलामी में से निकली हुई है। तो नर बलि इसको रोकें, नहीं तो इंसान चला जा रहा है, मर रहा है। ये सिर्फ एक मानसिक गुलामी की निशानी है, इससे बचें। शैतानी उपासना व संस्कार, पुरोहित पूजा, जनांग पूजा, राजा पूजा, मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा, नक्षत्र पूजा, ये जितने भी पूजा सिस्टम है, इससे बाहर निकले। इसमें कुछ नहीं है। एक हमारे कथावाचक हैं, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण जो है श्रद्धालु, इंसान को श्रद्धालु बनाता है, और सिख का मतलब है जागरूक। सिख को कभी श्रद्धालु नहीं बनना, सिख ने जो है जागरूक बनना और सीखने वाला बनना और दूरंदेशी बनना है। लेकिन ये श्रद्धालु की किसी ने व्याख्या की है कि श्रद्धालु, श्रद्धा जमा उल्लू, श्रद्धा जमा उल्लू, यानी कि श्रद्धा के अंदर उल्लू बना हुआ इंसान, उसे कहते हैं श्रद्धालु। ऐसा उन्होंने अर्थ किया था। इनका नाम है इंद्रजीत सिंह कघा, ये पंजाब से हैं। तो उनकी हमने कथा सुनी है काफ़ी, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। तो पूजा जो है, किसी भी चीज़ की पूजा है, ये इंसान के लिए खतरनाक है, चाहे वो कोई भी हो, ST/SC OBC हो या कोई भी हो। ये पूजा पाठ करके उसको मन में बसाना। गुरु साहब ने कहा है, सुनिए मानिए मन रखिए भाव, सुनिए मानिए मन रखिए भाव। सच्ची बात को मानो, उसको मन में रखो, उसका भाव जो है अर्थ अपने दिमाग में बसाओ। इसको कहते हैं जागरूकता। पूजा पाठ ये अंधविश्वास है। व्यवस्था के रचयिता आर्य, ऋषि मुनि, वर्ण व जात, व्यवस्था, आश्रम, जो बहुत सारे इसमें चित्र दे रखे हैं, उनके नाम दे हैं। 3 पर आर्यों का उत्तर में विस्तार, 4 पे वाशनम, आस्था, संस्कार, आर्य, राजा विवेक, संस्कार, आर्य, शोषण व षड्यंत्र के ग्रंथ है। ये जो सारा सिस्टम दिखा रखा है उन्होंने, ये मूर्ति इसमें जो है तस्वीरें दिखा रखी हैं। फिर जुआ, आर्यों में जुआ बहुत लोकप्रिय था। वे अनार्यों के श्रम पर जीवित थे।
उनके पास समय बहुत होता और वे जुए में व्यस्त रहते। अमीर गरीब स्त्री पुरुष सब जुआ खेलते। इसे शुभ व पवित्र मानते लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दांव लगाते। कुछ के लिए जुआ पेशा था, बाकी के लिए शौक। ये बहुत सम्मानित पेशा था। सार्वजनिक जुआ घर भी होते जो राज्य द्वारा संरक्षित होते, वह राजस्व देते। आर्य धर्म में जुए को नैतिक माना जाता। जब देवता ऋषि मुनि राजा पुरोहित आदि इसमें लिप्त हो, जब धर्म ही इसे प्रोत्साहित करे तो आम जन इससे कैसे बचे। जब कहते हैं जब अंधा गुरु हो तो उसके चेले को रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं गुरुबाणी के अंदर लिखा है, अंधे गुरु जिना के अंधे चेले भी, उसमें अर्थ बता रहा हूँ कि जिनके गुरु अंधे हैं उनके चेले भी अंधे होंगे, क्योंकि गुरुओं ने जैसा ज्ञान दिया उनको वैसे ही बनेंगे। तो उसमें जो है इनके जो बड़े बड़े जो इतने थे वो सब जुआबाजी खेलने वाले थे लोग, तो जो प्रजा थी तो ऑटोमेटिक जुआ खेलने वाली बननी है। वैश्यावर्त, जुआ जुआ पहुंचा सकता है। गोपी कृष्ण भी यही जुआ खेलते थे। और वैश्यावर्त, आर्य निसंकोच अपनी स्त्रियों को धन के बदले किराए पर देते थे। दान व उपकार में दूसरों को देते थे। स्थिति को उपयोग व आनंद हेतु देते थे। अयोग संतान, कुछ शब्द ऐसे हैं मैं पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी हैं हमारी माताएं बहनें सुनती हैं इस वीडियो को, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकले जिसकी वजह से हमारी माता बहना जो है जिनको अच्छा ना लगे। लेकिन क्या करें, इसमें लिखा है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसको जिसने लिखा उसकी मेहनत हम नहीं चाहते कि उनकी मेहनत जो है बेफजूल में जाए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर कोई ऐसे शब्द आए इसमें तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा। अन्यत्र ठहरा हुआ गर्व, सीता व द्रौपदी दोनों अयोग संतानें थी। कन्या सर्वत्र संभोग को सर्वत्र स्त्री, श्रेष्ठ संतान हेतु आर्य अपनी स्त्रियों देवों को गर्भदान के लिए सौंपते थे। देवते जिनको ब्राह्मण कहते हैं उनको देवते मानते हैं। तो जो है राजे महाराजे जो थे पहले वह ऐसा ही करते थे। तो कहीं के राजा जो अपने इज्जत को नहीं बचा सकते हैं, गुरुओं ने कहा है कि औरत ईमान पुत्र निशान, और औरतों के जो बहुत बड़ा महान जो गुरुओं ने बताया है कि औरत बहुत बड़ी महान है, जो राजाओं को जन्म देती है। औरत कभी गलत नहीं हो सकती, ऐसा गुरुओं ने बताया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी सोच कितनी गलत है कि अपनी स्त्रियों को देवताओं को देते थे, ऐसा इसमें लिखा है। सार्वजनिक स्थलों पर मैथुन व पशु मैथुन भी आम था। नशाखोरी, सुरा, मदिरा, भांग, गांजा, अफीम, आर्यों में विभिन्न प्रकार के नशों का बहुत शौक था। यह कोई सामाजिक बुराई ना थी, बल्कि शास्त्र समस्त धार्मिक आचरण था। पानी को पशुओं का पेय है। इनका मतलब है कि पानी जो है पशुओं के पीने का है, ये दारू वगैरह पीते थे, ऐसा इनका मानना है। सोमरस, सोमपान, सोमयज्ञ, इनके 3-4 नाम हैं ये दारू जो भी है नशाखोरी के। तो यजुर्वेद संहिता इसमें लिखा है कि पानी पशुओं का जो है पेयजल है, इंसानों का नहीं। असुर वे जो सुरापान नहीं करते, जो असुर जिनको राक्षस बनाया है इन्होंने, वो सुरापान नहीं करते। स्त्री पुरुष दोनों मदिरा पान करते। मदिरा पवित्र मानी जाती, धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा है, वह इसका प्रयोग धार्मिक कार्यों में होता।
पूरे ब्राह्मणी काल में सार्वजनिक रूप से नशाखोरी होती, नशे की महफिलें सजती जिसमें लोग जमकर नशा करते। ये जो है हिस्ट्री है कि इनमें जो भी होता है, इन्होंने सारा कुछ बताया कि जो पहले था ये जो है इसमें प्राचीन भारत व मनुवाद की बात चल रही है। भिक्षावर्त, भिक्षा ब्राह्मणों का विशेष अधिकार। ब्राह्मणों को भिक्षा देना बड़े पुण्य का कार्य है। अजगर, इसमें शेर लिखा उन्होंने, अजगर करे चाकरी पंछी न करे काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। शर्म, इस हे तुच्छ व अपमानित भिक्षा श्रेष्ठ उत्तम व सम्मानित। इन्होंने अपने जो है भिक्षा को भी एक सम्मानित मान लिया है, क्योंकि इनको काम करना ना पड़े, कहीं जाकर कहीं किसी के घर बार में काम करना ना पड़े, तो इसको भिक्षा ही इन्होंने इसको सम्मानित करने के लिए ऐसा बनाया कि जो लोग भिक्षा भी दें, दान भी दें और इनका चलता रहे, तो उसका सम्मानित। और काम करना क्या बात है, तो काम करना इनके लिए बहुत गलत बात है। तो काम करके तो इंसान कमाता है ना, जब कमा के खाता है जब तो पता लगता है इंसान को भी, पट्टे पटाए मिल जाए खाने को तो उसका दिमाग जो है कहना खाली दिमाग शैतान का होता है, तो शैतान का दिमाग जो फिर गलत काम करते हैं। तो ऐसे ही चल रहा है सारा कुछ। तो जब तक ये खुद करके नहीं खाएंगे तब तक इनका दिमाग सुधरने वाला नहीं है। तो इसमें जो लिखा है भिक्षाटन भिखारी की तरह नहीं भिक्षा मांगते भिखारी की तरह नहीं मांगते हैं, हफ्ता वसूली की तरह परजीवी ब्राह्मणों ने शर्महीन भिक्षाटन को अपना मुख्य पेशा बनाया। उन्होंने सब धर्म ग्रंथों में लिख दिया है कि ब्राह्मण को दान महापुण्य है। इससे अपनी विश्वता नहीं बल्कि दूसरे का कर्तव्य स्थापित होता है। वह स्वाभिमान आड़े नहीं आता। वैदिक काल से आज तक बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है कि जो आदि काल से लेके और अभी तक ये भीख मांगने का काम चल रहा है इनका। तो साथियों, जो हम बात कर रहे हैं इस पर किताब की बात, जो ये हमारा 11वां पार्ट चल रहा है और बहुत सारी जानकारी ऐसी है इसमें जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में हम जो पार्ट 12 स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूँ एक, जो मूल निवासियों को एक अंदर से स्ट्रोंग होना पड़ेगा। और अंदर से स्ट्रोंग जो लोग होते हैं वह अपने जो कार्य को बाखूबी कर लेते हैं, वो मतलब अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जिनके इरादे अंदर से दृढ़ हों, जिनके इरादे अंदर से दृढ़ हों वह मंजिल को पा लेते हैं। जिनके इरादे दृढ़ हों वह अपनी मंजिल को पा लेते हैं। जिनके कदम नहीं रुकते किसी के रोके, जिनके कदम नहीं रुकते किसी के रोके वह कामयाबी को पा लेते हैं, कामयाबी को पा लेते हैं। तो ये जो शेर है जो आप सुनेंगे तो उम्मीद है कि जो आप काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं, तो एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। क्योंकि हमारा मकसद बहुजनों को जगाना और गुलामी से जो गुलामी चारों तरफ फैली है उसके संकट काट कर हमेशा के लिए इंसान को आज़ाद करना, यही सिख धर्म का असली फ़लसफ़ा है। गुलामी से बाहर निकालना सिख धर्म का पहला फ़लसफ़ा है। और ज्ञान पर चलाना और अज्ञान का नाश करना ये सिखों का, और जो अच्छे इंसान हैं उनका जो कार्य है तो ये करना चाहिए। महापुरुषों ने ऐसा किया है, तो महापुरुषों के कदमों के पीछे कदम रखकर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सुनते रहें वॉइस ऑफ खालसा टीवी, ये आपका टीवी अपना है। और इसमें जो है जो भी आप सहयोग कर सकते हैं उसको पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और अपने भाइयों बहनों को बताएं कि वॉइस ऑफ खालसा एक ऐसा टीवी है जो मूल निवासियों का अपना टीवी है।
सच हक्का टीवी है, ये जो है आप इस पर बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि घर घर से गुलामी को ख़त्म कर सकें हम। तो ऐसा हमारा मानना है कि अगर आप एक कदम चलेंगे एक सच की तरफ, तो सच आपके कदमों में आएगा। और जिस दिन सच आपके कदमों में आ गया, आपके दिमाग में आ गया, तो गुलामी की बेड़ियाँ टूट जाएंगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।